अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। पूछो को क्यों? क्योंकि हमें मिलती है मोटिवेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। किसी भी चैप्टर के क्वेश्चंस के आंसर, सॉल्व एग्जांपल्स, कॉन्सेप्ट सभी अवेलेबल हैं। देखो बताता हूँ। जैसे मेरे इस लोगो पे क्लिक करना, कोई भी वीडियो के डाउन में आराम से मिल जाएगा, मोबाइल पे देख रहे हो या कहीं पे भी, ठीक है। एंड देन क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन होगा, ये प्लेलिस्ट टैब में यहाँ पे। ओके, यहाँ चले जाना। तुम्हें यहाँ पे हर एक चैप्टर के टोटल मटेरियल्स मिल जाएंगे, क्लास वाइज एंड चैप्टर वाइज, तो सीख सकते हो आसानी से। चलो स्टार्ट करते हैं। सो हाय एवरीवन, तो स्टार्ट करें, आ जाओ। देखो एक्सरसाइज 4.2 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। ये ठीक है। वो क्या इक्वेशन लिखा हुआ है? इक्वेशन लिखा हुआ है तुम्हारा x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। बोला क्या है कि फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने फैक्टराइजेशन करना है और उसका क्या करना है, रूट्स निकालना है। तो आ जाते कर देते आसानी से। क्या करना होता है पता है ना, कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारी, मैं जनरल तुम्हें बता रहा हूँ, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है x² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में होता है। इसका सॉल्यूशन करने का तरीका होता है ना कि b को तुम दो टर्म में तोड़ो, e एंड f के टर्म में, ठीक है। कि तुम जब दोनों को ऐड करो ना, दोनों टर्म को, तो जब दोनों को ऐड करो तुम्हें वापस b मिल जाए, ठीक है। और e इंटू अगर f करते हो ना तो तुम्हें मिलना चाहिए a इंटू सी मतलब ये दोनों प्रोडक्ट, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है, तुम्हें किसी भी हाल में ये दोनों खोजना है। और जब ये दोनों मिल जाएगा तो तुम इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन को तुम ऐसे लिख सकते हो, x² प्लस bx प्लस सी, तुम्हारा ये जनरल इक्वेशन है। और फिर इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, x² प्लस एक टर्म ex में तुमने तोड़ दिया, दूसरा टर्म तुमने f में तोड़ दिया, प्लस c में ऐसा कर दिया। और फिर यहाँ से होता है ना, ये दोनों से हम कॉमन करते हैं, कुछ यहाँ से कॉमन करते हैं, फिर दो टर्म ऐसे बनेगा, ऐसे बनता है। फिर इसको इक्वेट करते हैं 0 से, तो फिर आसानी से x की दो वैल्यू आएगी, क्योंकि तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि हमारे पास डिग्री क्या है, 2। तो 2 वैल्यू हमारी आएगी, उसको हम लोग कहेंगे रूट्स। ये तुम्हारा बेसिक क्या है, तुम्हारे पास ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है। ये बेसिक तुम्हारे पास ब्लूप्रिंट है। अब आते इसका सॉल्यूशन पे देख लो। देखो यहाँ पे मेरे पास आगे में क्या है, यहाँ पे 1 लिखा है और यहाँ पे क्या है, -10 है। तुम माइंड लगाओगे यहाँ पे कि 1 इंटू -10 में करूँगा तो मेरे पास -10 है, मतलब कि -10 का मुझे ऐसे करना है ना, दो टर्म मेरे को मिल जाए। -3 को मुझे ऐसे तोड़ना है e एंड f में, कि मैं दोनों को जब ऐड करूँ तो मुझे -3 मिले, और दोनों को जब मैं गुना करूँ ना, प्रोडक्ट करूँ, तो मुझे -10 मिले, ठीक है। तो देखो एक बार बताता हूँ मैं, -10 से ना तुम रिवर्स में स्टार्ट करोगे तो तुम्हें आसानी होगी कि तुमने क्वाड्रेटिक करना x² प्लस bx प्लस सी का, तुमने a इंटू सी को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, a इंटू सी, और यहाँ से तुम उल्टी डायरेक्शन में जाके तुम b को आसानी से खोज सकते हो। एग्जाम्पल तो मैं देता हूँ, जैसे क्वेश्चन तुम्हें लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे x² लिखा है, -3x लिखा है, -10 इक्वल्स टू 0 लिखा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे तुम्हारे पास इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट -10 है, तो मेरे पास a इंटू बी की वैल्यू आ गई -10। अब देखो मैं इसको फैक्टराइज करूँगा, तो इसको फैक्टराइज किया, डिजिट कर लो फैक्टराइज, बाकी साइन तो आसानी से हो जाता है। तो डिजिट को मैं तुम्हारे लिए फैक्टराइज करता हूँ, तो 2 इंटू 5 आया, 2 इंटू 5। अब देखो ये आसान हो गया तुम्हारे लिए। अब तुम्हारे सामने मैं 2 लिखूँ और 5 लिखूँ, अब बोलूँगा कि तुम्हें -3 लाना है, तो आसान से लगा सकते हो तुम, कि बोलो भैया मैं -5 कर दूंगा और इसमें +2 कर दूंगा। तो मैं जब दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे -3 मिलेगा, और जब मैं दोनों को आपस में गुना करता हूँ, -5 इंटू 2, तो मुझे मिलेगा -10, ठीक है। तो ये बस करेक्ट है, तो बस इसे फॉर्मेट यहाँ पे फिट कर दो। तो मेरे पास ये क्वेश्चन था, फिट करते हैं, आ जाओ। x² यहाँ लिखा, -5x यहाँ लिखा, प्लस 2x यहाँ लिखा, -10 इक्वल्स टू 0 लिखा। ये अलग है इतना, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन कर लो, यहाँ से हमने x कॉमन किया तो मेरे पास बचेगा x -5, और इन दोनों से मैं करूँगा +2 कॉमन, तो मुझे बचेगा x -5, और इसकी वैल्यू 0 के बराबर है, ठीक है। अब ये दोनों टर्म को कॉमन कर लो, तो x -5 को मैंने एक जगह कॉमन कर लिया, तो मेरे पास बच गया ये और ये +2, तो मुझे x +2 बच गया, इक्वल्स टू मैंने लिख दिया 0। जब ऐसा हो जाए तो दोनों को फिर सेपरेटली इक्वेट कर दिया 0 से। तो x -5 की वैल्यू 0 के इक्वल, और दूसरी है तुम्हारे पास x +2, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल।
जब इसको 0 से इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी +5 और यहाँ से आ जाएगा x का वैल्यू -2। जब भी ऐसा सॉल्यूशन मिल जाए, ये सॉल्यूशन है हमारा, क्या कहेंगे इनको, हम कहेंगे सॉल्यूशंस कहेंगे। और मैथमेटिक्स के टर्म में क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है रूट्स। जब एक बार रूट्स आ जाए तो एक बार इक्वेशन में पुट करके क्रॉस वेरीफाई करो तो हमारे पास इक्वेशन था x² - 3x + 10 +10 था या -10 था, -10 था आई गेस। सो देख लेता हूँ एक बारी, x² कहाँ लिखा है, x² - 3x - 10, ठीक है। और x की वैल्यू आई है 5 और -2। तो मैं यहाँ 5 पुट करता हूँ, देखो 5 का स्क्वायर -3 × 5 -10 = 0। यह क्या आ गया 25, ये 15 -10, ये 0 आ गया। और ये x की वैल्यू -2, तो -2 का स्क्वायर -3 × -2 -10 = 0। ये तुम्हारा हो गया +4, ये हो गया +6 और ये -10। जब इनको सॉल्व करोगे तो ये 0 आएगा, ठीक है। तो ये और ये 0, तो बस क्वेश्चन हमारे आंसर मिल गए। हमारे आंसर ये क्या है, सही है। हेंस लिख देना है यहाँ पे हम अच्छे लैंग्वेज में कि हेंस रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या है हमारे पास, रूट्स ऑफ द इक्वेशन +5 एंड -2, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 हो गया सॉल्व। अब आता हूँ क्वेश्चन 2 के सॉल्यूशन पे।